हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इससे जनरली 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट्स वाइज करेंगे ताकि इजीली लर्न हो। एक केमिस्ट्री में कहावत है, इजी टू लर्न इजी टू फॉरगेट। जितना जल्दी याद भी हो जाएगा उतना जल्दी भूल भी जाओगे। तो इसलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। जैसे मान लो जितना भी इससे रिलेटेड नेमिंग रिएक्शन है पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। नेमिंग रिएक्शन, इस चैप्टर से जितना भी नेमिंग रिएक्शन 2025 वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, देखो नेमिंग रिएक्शन जैसे हो जाएगा उसके बाद हम लोग कंप्लीट द रिएक्शन पढ़ेंगे। कंप्लीट द रिएक्शन, जब कंप्लीट द रिएक्शन उसके बाद थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे जितना भी वर्ड हैपन व्हेन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ड हैपन व्हेन। फोर्थ में पढ़ेंगे हम लोग जितना भी मैकेनिज्म पूछा जाता है इस चैप्टर से तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ में पढ़ेंगे हम लोग कन्वर्जन, क्योंकि बहुत सारा कन्वर्जन पूछा जा सकता है तो कन्वर्जन इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और सिक्स्थ में पढ़ेंगे हम लोग डिस्टिंग्विश वाला जितना भी पूछता है। और लास्ट में जितना भी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो गिव रीजन वाला। गिव रीजन, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके तो हर एक का आज डिस्कस करेंगे। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इससे जितना भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है ऑल दी नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितना भी उससे रिलेटेड जो नेम रिएक्शन है और जो इम्पोर्टेंट है 2025 एग्जाम के लिए। और बहुत सारा क्या होता है कि नेम रिएक्शन का शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो एक करके शुरू करते हैं। जैसे पहला दिया सेफोनिफिकेशन। सेफोनिफिकेशन क्या होता है, देखो जब हम लोग ईस्टर को, ठीक है, ईस्टर का मतलब क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ आर। ये आर और ये आर दोनों एल्काइल ग्रुप है, दोनों सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं। तो आर टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। जब रिएक्ट कराते हैं इसके प्रेजेंस में, इसके साथ सॉरी KOH या NaOH किसी के साथ भी कराओ तो हम लोग NaOH को लेते हैं। जब रिएक्ट कराएंगे इसको, और ये किसमें होना, एक्वस में होगा, ठीक है। जब इसको रिएक्ट कराएंगे, देखो बॉन्ड कहां से टूटेगा, ये O और C के बीच से बॉन्ड जब टूटा तो याद रखना ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज। और उसी तरह से बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ से देखो ये क्या जाएगा H प्लस हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। अब देखो बॉन्ड जब यहाँ से टूटा तो कौन किसके पास जाएगा, ये जो H है ये किसके पास जाएगा, माइनस के पास। और ये जो O है वो किसके पास जाएगा, ये प्लस के पास। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे इसको, देखो जो यहाँ पे दिया हुआ उसको पहले लिख रहे हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे R, तो उसके साथ कौन है, देखो CO, तो लिख सकते C डबल बॉन्ड O। उसके साथ देखो कहां से जुड़ा, O से, तो बनेगा ONA प्लस यहां से देखो क्या निकला R डैश, उसके साथ कौन आया O और यहां से H, ऐसा लिख सकते हैं ROH। तो ये बन जाएगा। तो इसी को बोला जाता है, ये स्टेटमेंट दिया हो कभी तो शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो ये स्टेटमेंट लिख लेना। क्या है, व्हेन ईस्टर, ये जो है ये क्या है, ईस्टर इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH और NaOH टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो बना ना ये होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। और क्या बन रहा है, अल्कोहल। इसको और एक नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट भी बोला जाता है। क्या हो जाएगा, अल्कोहल। अब देखो इसका एग्जांपल लिखना चाहेंगे हम लोग। तो ये जो अल्काइल ग्रुप के जो अल्काइल आल लिखा है, यहाँ पे हम लोग कोई भी कार्बन लिख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे CH3 है, C डबल बॉन्ड O
O, और यहाँ पे जो डेस है यहाँ पे 2 कार्बन लेते हैं C2H5, एक भी ले सकते हैं अपना मर्जी, 1 2 3 कुछ भी ले लो। इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग किसके साथ, NaOH के साथ। उसी तरह से बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड कहाँ से टूट जाएगा, देखो यहाँ से बॉन्ड को तोड़ना है, ये बन गया माइनस और ये प्लस। उसी तरह से इसको भी तोड़ना है, तो ये क्या हो गया प्लस और ये माइनस। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस प्लस नहीं करके। देखो यहां से निकाल लो। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे जो है देखो, जो ये याद रखना, जो सर्कल की है वो अलग से निकलेगा, तो बचा कौन ये, तो इसको पहले लिख रहे हैं हम लोग CH3 डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ से क्या बचा, देखो ये ONA प्लस, यहाँ से क्या निकला, देखो जो सर्कल है उसको लिखो, यहाँ से लिखना चालू करें हम लोग, C2H5, उसके साथ कौन है O, उसके साथ H यहाँ से आ गया, तो OH बन गया। अब तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ है तो क्या बोलेंगे इसको, सोडियम, ये जाएगा सोडियम, और ये देखो यहाँ 2 कार्बन है तो एसीटेट हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। इस 2 कार्बन इधर भी है तो ये अल्कोहल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इथेनॉल। ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट आएगा। तो कभी भी अगर सेफोनिफिकेशन आता है तो पहले इसको शॉर्ट नोट अगर आता है, अगर डायरेक्ट बोलेगा कि राइट दी रिएक्शन ऑफ सेफोनिफिकेशन, तो कोई भी एक रिएक्शन दिखा देना। ठीक है, ये रिएक्शन दिखा सकते हो। अगर कभी पूछता है ये राइट दी शॉर्ट नोट ऑफ सेफोनिफिकेशन, तो तुम लोग को पूरा ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ से लेके ये, क्योंकि जो रिएक्शन में कराए हैं वही स्टेटमेंट में है। तो कभी कभार क्या होता है ना कि कोई भी टीचर है तो स्टेटमेंट को उतना ध्यान नहीं देगा, रिएक्शन को ध्यान देगा। तो रिएक्शन अगर सही है तो स्टेटमेंट क्या लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिएक्शन सही होना चाहिए। ये सेकंड नंबर दिया हुआ है स्टरीफिकेशन। देखो स्टरीफिकेशन कभी बोलेगा तो स्टर याद रखना, स्टर फॉर्म करेगा इसमें। स्टरीफिकेशन में सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O, फिर OH को रिएक्ट कराते हैं हम लोग अल्कोहल के साथ ROH। अब देखो ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे R टेस्ट लगा देंगे। अब देखो इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, और ये रिवर्सिबल होता है, याद रखना किसके प्रेजेंस में, देखो ये दिया हुआ ना H2SO4, तो कॉन्ग H2SO4, वो जगह ये नहीं लिखे ना H प्लस लिख देगा, तो समझ रहा हूँ एसिडिक मीडियम के बेसिस बता रहा है। अब देखो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H, इसको निकाल दो। देखो जो सर्कल किए उसको अलग से लिखोगे, जो सर्कल नहीं किए उसको पहले लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पे R, उसके साथ कौन है C डबल बॉन्ड O, उसके साथ कौन है, देखो यहाँ पे O फिर R डैश, तो ऐसे लिखेंगे O R डैश, प्लस क्या निकला यहाँ से, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो कितना वाटर हो गया, सॉरी कितना हाइड्रोजन हो गया 2, तो हम लोग लिख सकते हैं H2 और ये O, तो वाटर निकल जाएगा। तो ये क्या बना ईस्टर, और ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, अल्कोहल, किसके प्रेजेंस में कॉन्ग H2SO4, तो क्या बन रहा है ईस्टर और H2O, इसी को बोला जाता है स्टरीफिकेशन। अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको रिएक्ट कराते हैं CH3OH। अब देखो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे सेम वही चीज, ये चीज को याद रखना कहाँ से हम तोड़ रहे हैं, तो इसको भी उसी तरह से देखो यहाँ से तोड़ो और यहाँ से निकल जाएगा। अब जो बचा हुआ उसको पहले लिखो, क्या लिखेंगे यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ जाएगा OCH3 प्लस, यहाँ से क्या निकला H2O। अब देखो ये जो बना ईस्टर बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, याद रखना जो O के साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ ये एक मिथाइल है, तो पहले इसका नेमिंग किया जाता है ईस्टर में, तो क्या हो जाएगा ये
मिथाइल। अब देखो इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटेट। तो क्या आ जाएगा, मिथाइल एसिटेट। किससे बना, एसिटिक एसिड, और ये मिथाइल अल्कोहल से जब रिएक्ट कराए हैं तो क्या बना, मिथाइल एसिटेट। तो ये वो इसी रिएक्शन को ही बोला जाता है स्टरीफिकेशन। क्यों, क्योंकि ईस्टर बन रहा है। तो अगर शॉर्ट नोट आएगा तो स्टेटमेंट लिख लेना। तो किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो वही इसमें लिखा हुआ देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ इन दी presence of concentrated H2SO4 to form ईस्टर एंड वाटर। देखो क्या बन रहा है, ईस्टर एंड वाटर। तो इसी को बोला जाता है स्टरीफिकेशन। जैसे तीसरा नंबर दिया हुआ है डाउस प्रोसेस। वो डाउस प्रोसेस कभी भी अगर दिया होगा तो याद रखना, जो क्लोरोबेंजीन होता है, मतलब बेंजीन के ऊपर Cl ग्रुप, इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। किसके प्रेजेंस में, याद रखना, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर 623 के टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तब जाके ये रिएक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये जो Cl है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो ये इजीली रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करेंगे। अब देखो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है, इस 2 मॉलिक्यूल्स को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, NaOH और NaOH। तो देखो ये जो NaOH और NaOH लिखे यहाँ पे, यहाँ से देखो क्या निकलेगा, ये H2O निकलेगा, और यहाँ से जो Na है और यहाँ से NaCl निकल जाएगा। देखो बचा कौन, ये ONa। क्या बचा, वो इस तरह से दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकला, ये, और ये जो है ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन। बेंजीन के साथ कौन आ जाएगा, देखो ये ग्रुप, ये जो ग्रुप है ना, ये ONa, क्योंकि O से बॉन्ड टूटा तो क्या बनेगा, ONa प्लस यहाँ से क्या निकला, देखो H2O, यहाँ पे H2O बनेगा, प्लस क्या निकला यहाँ से, देखो Na और यहाँ से Cl, NaCl निकल गया। हम लिख सकते हैं NaCl। अब देखो ये जो NaCl है, तो इसको यहाँ पे नहीं लिख के हम लोग इसको नीचे लिख दे रहे इसका। देखो माइनस करके क्या निकला, H2O माइनस H2O और माइनस Na। अब देखो ये जो बना इसका नाम होता है सोडियम फिनेट। अब इसको फिर से हम लोग रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ। तो HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Na और यहाँ से Cl, तो NaCl निकल गया, तो बचा कौन, ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा, OH प्लस, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से देखो NaCl निकला, तो प्लस NaCl, ये बन गया फिनोल। तो ये फिनोल अगर प्रिपरेशन करने बोलेगा किससे, क्लोरोबेंजीन से लेके फिनोल, तो इसका प्रोसेस कर यूज कर सकते हो, इसी को डाउस प्रोसेस बोला जाता है। तो अगर कभी शॉर्ट नोट आता है तो स्टेटमेंट लिख लेना। देखो वही चीज को जो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन किए हैं उसी चीज को स्टेटमेंट में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखो, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ 6 to 8% सॉल्यूशन ऑफ कौन सा, NaOH at 623 अंडर 300 ATM प्रेशर to form sodium phenate which often acidification with dilute HCl to give phenol। तो यही चीज स्टेटमेंट में लिखा हुआ, अगर शॉर्ट नोट आएगा तो पहले स्टेटमेंट को लिखोगे, उसके बाद जाके ये रिएक्शन लिखोगे। फोर्थ नंबर दिया है क्यूमीन प्रोसेस। देखो क्यूमीन प्रोसेस किसको बोला जाता है, अगर हम लोग क्यूमीन से फिनोल बनाते हैं तो वो जो प्रोसेस हो रहा है उसी को बुलाता है क्यूमीन प्रोसेस। अब क्यूमीन होता क्या है, अगर मान लो कभी बेंजीन दिया हुआ है, जैसे ये बेंजीन है, अब जो बेंजीन होता है सबके पास
एक एक हाइड्रोजन होता है, तो हम ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं प्रोपीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे, देखो ये बॉन्ड इसके पास गया, तो ये जो है ये बना नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव। अब देखो इसको भी हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये बनता है H प्लस होता है और ये माइनस। अब देखो ये जो बॉन्ड है ये माइनस किसके पास जाएगा, ये प्लस ये माइनस के पास जाएगा, और ये प्लस किसके पास जाएगा, इस माइनस के पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, H3PO4 एट 523 K। जब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा, देखो ये हो गया बेंजीन। अब देखो ये जो है किसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन के साथ। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग CH, और ये जो देखो यहाँ पे क्या था CH2 था, इधर से एक हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन गया CH3। तो उसको ऊपर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे CH3, और इधर देखो एक ऑलरेडी CH3 था उसके साथ, तो ये CH। अब देखो ये जो बना है इसी को बुलाता है क्यूमीन। यही क्यूमीन को हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं O2 एयर में, तो ये बनता है जब मतलब इस सॉल्यूशन जो बना क्यूमीन का जो सॉल्यूशन बना, इससे अगर O2 को पास कराते हैं, ठीक है, तो इससे बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। देखो ये हो गया बेंजीन। अब देखो बेंजीन के साथ ये जो मॉलिक्यूल्स, देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये को इस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग। देखो ये कार्बन और ये जो दो O है वहां पे जाके ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा O, फिर O, फिर हाइड्रोजन, ऊपर एक CH3 था और इधर भी एक CH3 है। तो इसी को बोला जाता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं एक्वस एसिड के साथ, तो एक्वस एसिड मतलब वाटर भी प्रेजेंट है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं H2O, एसिड मतलब H प्लस। जब इसके साथ करेंगे तो ये रीअरेंज हो जाता है। देखो रीअरेंज होकर क्या बनेगा, देखो ये रीअरेंज होकर ये निकल जाता है और ये जो है इसके साथ जुड़ जाता है इसके साथ। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये बेंजीन। बेंजीन के साथ कौन जुड़ेगा, ये देखो ये जो है ये जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा OH प्लस। यहां से क्या निकला, देखो ये पूरा कंपाउंड। तो हम लिखना चालू कहां से कर रहे हैं, यहां से। क्या है यहाँ पे CH3, उसके साथ देखो कौन है CO, लिख सकते हैं CO, उसके साथ फिर ऊपर देखो ये CH3 है, तो ऐसा लिख सकते हैं CH3। तो इसको बोला जाता है एसीटोन, और ये हो गया फिनोल। अब देखो इसी चीज का कभी कभार ना शॉर्ट नोट पूछता है, तो शॉर्ट नोट के लिए याद रखना, ये स्टेटमेंट लिख लेना। ये जो स्टेटमेंट दिया क्या दिया हुआ है, when benzene react with propane, जो बेंजीन है ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, प्रोपीन के साथ। किसके प्रेजेंस में, H3PO4 और 523K। वही स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, टू फॉर्म क्यूमीन। एंड O2 को जब पास करा रहे हैं इसी क्यूमीन सॉल्यूशन से, ठीक है, O2 is bubbled through the above solution to form cumene hydroperoxide which decompose with aqueous acid। जो ये दिया हुआ है ना, तो इससे क्या बन रहा, फिनोल एंड एसीटोन। ये जो फिनोल बना एंड एसीटोन, तो इसी को बोला जाता है क्यूमीन प्रोसेस। वो कभी कभार शॉर्ट नोट भी दे सकता है या तो रिएक्शन भी पूछ सकता है। 5 नंबर दिया हुआ है राइमोर टाइमन रिएक्शन। देखो राइमोर टाइमन रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग फिनोल, ये है फिनोल, फिनोल को रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, तो CHCl3 लिख सकते हैं,
किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनता है? देखो यहां से बना ये H और यहां से OH, ये निकल गया। अब देखो यहां से H2O निकला। क्या निकला यहां से? H2O। अब देखो ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म को इस तरह से लिख सकते हैं CH, और Cl कितना मॉलिक्यूल्स है? 3 मॉलिक्यूल, Cl Cl Cl। ऐसा नहीं लिख के हम ऐसा लिख दे रहे CH Cl2 और इधर एक Cl लगा दे रहे। अब यहां से सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, तो यहां से क्या निकाल दिया हम लोग? HCl निकाल दिए। तो यहां से क्या निकला? H और यहां से Cl। तो बना क्या? देखो ये हो गया। ऊपर क्या है? देखो O, ऊपर है ये O और यहां से Na, तो क्या बन गया? ONA। और यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ से तो HCl निकल गया, तो बचा क्या? यहाँ से देखो CH Cl2, तो लिख सकते हैं CH Cl, 2 मॉलिक्यूल Cl और Cl। इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं। देखो इसको जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंस में? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH लेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं NaOH और NaOH। इसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? देखो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl निकल जाएगा। यहाँ से भी क्या निकलेगा? Na और Cl। अब देखो यहाँ पे क्या बना, ऐसा दिखा सकते हम लोग। ऊपर है ONA और इधर कौन आ गया? CHOH और इधर भी एक OH। तो एक कार्बन में 2 OH नहीं रह सकता, याद रखना। ये कार्बन है, कितना OH है? ये और ये 2 OH है, तो एक कार्बन में कभी भी 2 OH नहीं रह सकता। तो 2 OH नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। देखो H2O निकला तो बचा कौन? देखो ऊपर क्या था? ONA और यहाँ पे क्या बना? देखो CH और यहाँ से O, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग CHO। अब देखो यहाँ से जो Na लाए थे इसको हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाने के लिए हम लोग रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ, कोई भी, ठीक है, एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? देखो यहाँ से ये Na और यहाँ से Cl, तो क्या निकल गया? NaCl। ये माइनस करके दिखाया, बचा कौन? ऊपर है O और यहाँ से कौन आ गया? H, OH बन गया और यहाँ पे CHO। इसी को सैलिसाइल्डिहाइड बोला जाता है। इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 2 OH है तो इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वही चीज, अगर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये हो गया IUPAC। इसका अगर कॉमन नाम लिखेंगे, देखो ये हो गया, इसके हिसाब से ये होता ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो मेटापारा। तो ये ऑर्थो पे है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे O सैलिसाइल्डिहाइड। O सैलिसाइल्डिहाइड, तो ये कॉमन नेम है। तो दोनों कभी कभार ना कन्वर्जन में ये दे देता है, तो याद रखना, दोनों नेम ही याद रखना, कोई भी पूछ सकता है, तो दोनों के हिसाब से याद रखना। तो अगर कभी अगर देता है शॉर्ट नोट लिखने, तो उसी तरह से स्टेटमेंट लिखोगे। क्या स्टेटमेंट होगा? देखो फिनॉल रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग, फिनॉल इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म अलोंग विथ एक्वस NaOH KOH एट टेम्परेचर कितना है? 340 K। दिस इज फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विथ डाइल्यूट HCl फॉर्म सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है, तो ये होगी स्टेटमेंट। अगर शॉर्ट नोट देगा तो उसको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं देता है तो डायरेक्ट रिएक्शन पूछेगा, कंप्लीट द रिएक्शन भी पूछ सकता है, तो याद रखना इसको। 6 नंबर दिया हुआ है कॉलवेज रिएक्शन। देखो कॉलवेज का कभी अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग? पहले फिनॉल जो है
उसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग। ये फिनॉल है, इसको रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ। तो इस तरह से NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, और यहाँ से OH। तो H2 निकल गया, तो क्या बना, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, ONA। जब इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग CO2 एट 4 to 7 atm प्रेशर एट 400 के टेम्परेचर के साथ जब कराते हैं तो CO को ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो जब डबल बॉन्ड बना तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपने तरफ अट्रैक्ट किया वो, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो ये जब ONA आया तो उनको पोजीशन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन जब ये टूटेगा बॉन्ड तो ये क्या बनता है, ये प्लस और ये माइनस। ये जो माइनस है ये किसके साथ जुड़ेगा, देखो ये माइनस किसके साथ जुड़ा, ये प्लस के साथ। ये हाइड्रोजन किसके पास चली गया, O के पास। तो इससे क्या बना, देखो ये आ गया, यहाँ पे ONA है। उसके साथ देखो ये जो C है ये कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस कार्बन में। तो उसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, C। उसके साथ देखो डबल बॉन्ड O भी है, तो उसको दिखा सकते हैं डबल बॉन्ड O। उसके साथ देखो ये एक बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड बचा, तो O, और यहाँ से कौन आ गया, ये वाला हाइड्रोजन, तो दिखा सकते हैं। फिर देखो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NaCl का सॉरी HCl का यूज करेंगे। HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल गया, Na, और यहाँ से Cl। तो क्या बना लेगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या है COOH। तो इसको सैलिसाइलिक एसिड बोला जाता है। ये क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। ये कॉमन नेम याद रखना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैलिसाइलिक एसिड। तो ये अगर कभी भी नेम रिएक्शन राइट दिस वर्ड नॉट ऑफ ऑलवेज रिएक्शन, तो क्या लिखोगे, देखो स्टेटमेंट, व्हेन फिनोल रिएक्ट विद NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं टू फॉर्म सोडियम फिनेट। ये क्या बना, सोडियम फिनेट। उसको फिर से हम लोग इसके साथ कराएंगे, CO2 पास थ्रू द सोडियम फिनेट एट 400 एंड 4 to 7 atm प्रेशर, ठीक है, बाय एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट HCl फॉर्म सैलिसाइलिक एसिड। तो ये क्या बन गया, सैलिसाइलिक एसिड। तो याद रखना कभी कभार डायरेक्ट रिएक्शन पूछ देता है, इस तरह से रिएक्शन लिखा रहेगा, ये दिया रहेगा OH, और इसी में सारा चीज दिया रहेगा, CO2 4 to 7 atm प्रेशर और 400 के। तो डायरेक्टली निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला नंबर दिया रहेगा, ये NaOH के साथ, ये सेकंड में दिया रहेगा, थर्ड में HCl भी लिखा रहे, तो समझ जाना प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड बना देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पे COOH आ जाएगा। तो ये हो गया रिएक्शन। 7 नंबर दिया हुआ है कपलिंग रिएक्शन। देखो कपलिंग रिएक्शन किसको बोला जाता है, अगर मान लो हम फिनोल दिया हुआ है, यह है बेंजीन, बेंजीन के साथ अगर OH है तो वो फिनोल हो गया, ठीक है। फिनोल, फिनोल को जब रिएक्ट कराते हैं इसके साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसको बोला जाता है, N2 और Cl, N2Cl। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसको अच्छे से लिख दे, ये हो गया बेंजीन के साथ N2, N2 को ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे Cl। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, क्योंकि सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा। तो क्या बना लेगा,
यहाँ पे देखो OH, और यहाँ से क्या जुड़ा देखो N डबल बॉन्ड N, उसके साथ कौन है बेंजीन। इसी को बोला जाता है एजो डाई। जो कलर करते हैं किसी चीज का भी तो उसको वो होता है डाई, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग जहाँ पे कलर वगैरह किया जाता है। और ये किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज डाई में यूज करते हैं। कभी अगर कपड़ा को डाई करना होगा ऑरेंज कलर का तो ये कंपाउंड का भी जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसी को बोला जाता है। इसका अगर नाम का बात करेंगे तो ये होता है देखो, ये हो गया इसके हिसाब से, ये हो गया ऑर्थो, ये ऑर्थो मेटा और ये पैरा। तो पी में क्या है OH है, तो इसको बोला जाता है पी हाइड्रोक्सी। और ये जो है N2 इसको एजो बोला जाता है, एजो। और दो है तो बेंजीन, जैसे इसमें डाइजो बोले ना, डाइजो कंपाउंड, तरह से यहाँ पे एजो का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो याद रखना कपलिंग रिएक्शन अक्सर पूछता है, तो हम लोग शॉर्ट नोट क्या लिखेंगे इसका, व्हेन रिएक्ट विद आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड, ठीक है, टू फॉर्म पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, विच कौन सा कलर का डाई होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो अगर पूछा जाता है कपलिंग रिएक्शन तो याद रखना रिएक्शन के साथ वो स्टेटमेंट लिखोगे। 8 नंबर दिया हुआ है विलियमसन सिंथेसिस। देखो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, अगर मान लो कोई एल्काइल हैलाइड है, इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो इसको बोला था RONA। अब ये भी अल्काइल है ये भी अल्काइल है, दोनों सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग एक को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये हो जाएगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये Na और यहाँ से X, तो NX निकल गया, तो बच्चा क्या यहाँ से लिखना चालू कर रही है, क्या है R। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है O, उसके बाद यहाँ पे क्या है R डैश, प्लस यहाँ से क्या निकला NaX, ये बना ईथर। याद रखना विलियमसन हम लोग जनरली ईथर फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो ये जो रिएक्शन है इसका अगर एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3H2 यहाँ पे Br, प्लस इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, CH3CH2 ये CH2 यहाँ पे ONA के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से Br और यहाँ से Na, तो Na Br निकल गया, तो जो बचा यहाँ पे कौन बचा CH3CH2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3CH2, उसके साथ क्या आ जाएगा O, ये वाला, उसके साथ इसको लिखेंगे जो कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है CH2 और CH3, प्लस क्या निकला यहाँ से NaBr, क्या निकल गया NaBr। अब देखो ये जो कंपाउंड बना ये ईथर है, इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो याद रखना सबसे जो बड़ा ग्रुप है यहाँ पे ये है, तो इसको अलग से लेंगे हम लोग, और जो सबसे छोटा ग्रुप ये है इसको O के साथ लेंगे, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे ईथ, उसके साथ O भी है तो ऑक्सी बोलेंगे, ईथ ऑक्सी। इधर कितना कार्बन है 3 है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो इसलिए पहले लिखा जाता है क्योंकि इसको एज हम लोग प्रीफिक्स कंसीडर करते हैं, इसलिए इसको पहले लिखा जाता है, तो इसलिए इथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। तो अगर कभी विलियमसन पूछता है, ये जनरली पूछता ही है, याद रखना, भले ये शॉर्ट नोट पूछे, इससे रिलेटेड नेमिंग रिएक्शन पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड, ये है सोडियम एल्कोक्साइड, जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना ईथर एंड NaS, ठीक है। तो ये एग्जांपल अगर पूछेगा तो इसको लिख लेना। अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर ये जैसे 1 डिग्री है, ये अगर मान लो ये 1 डिग्री है और ये तो जनरली 1 डिग्री है, तो अगर मान लो ये 1 डिग्री होता है एल्काइल हैलाइड और अगर एल्कोक्साइड 3 डिग्री है तो वहां से याद रखना ईथर बनेगा। अगर मान लो एल्काइल हैलाइड ये जो है
ये 3 डिग्री हो जाता है और एल्कोक्साइड ये जो है 1 डिग्री हो जाता है। उस केस में याद रखना एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो दो चीज याद रखना, अगर एल्काइल, ये एल्काइल हैलाइड, और ये क्या है सोडियम एल्कोक्साइड, इसको नोट करके कहीं भी लिखना। तो ये पूछ हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, ठीक है। याद रखना ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री हुआ तो ईथर बना। अगर ये 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, तो उस केस में एल्कीन फॉर्म करेगा। तो ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस। 9 नंबर दिया हुआ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रेडल क्राफ्ट में दो तरह का होता है, एक होता है एल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन किसको बोलेंगे, अगर आर एक्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइलेशन बुलाते हैं, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड है। अगर वही चीज आर सी डबल बॉन्ड ओ फिर एक्स के साथ करते हैं तो उसको एसाइलेशन बोलेंगे। अगर मान लो कभी दिया हुआ है ईथर दिया हुआ है, ठीक है, ओ आर, तो रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग आर एक्स के साथ, तो इसके बेस में कराएंगे हम लोग एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से देखो क्या निकलेगा, एक ऑर्थो से निकलेगा H निकल जाएगा, और या तो पैरा से निकलेगा। तो अगर ऑर्थो से निकला तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे O R, यहाँ पे कौन आ जाएगा एक R प्लस। अगर मान लो हम लोग पैरा से निकालते हैं तो कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे O R, यहाँ पे एक R आ जाएगा। तो याद रखना ऑर्थो से भी निकल सकता, पैरा से भी। याद रखना जो पैरा वाला होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, तो ये क्या आ जाएगा मेजर, और ये क्या हो जाएगा माइनर। अब देखो मेजर और माइनर, मेजर का मतलब ज्यादा अमाउंट में बनेगा, माइनर का मतलब कम अमाउंट में बनेगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी चीज क्या होना चाहता है, ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, तो ज्यादा स्टेबल वाला जो ज्यादा बनेगा कंपाउंड मतलब फॉर्म करेगा प्रोडक्ट में, और कम वाला जो कम स्टेबल होता है वो कम फॉर्म करेगा। तो इसलिए मेजर और माइनर हम लोग लिखते हैं। उसी तरह से अगर मान लो कभी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एनिसोल बोला है, एनिसोल का स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं, यहाँ पे CH3, तो जो R की जगह ना यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हो, CH3 इस तरह से। तो यहाँ पे इसको हटा के एनिसोल की जगह मतलब यहाँ पे CH3 लगा सकते हो। उसके बाद क्या बोला, इसमें भी एनिसोल रिएक्ट विद एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड इसको बोला जाता है, ये एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं या एसाइल हैलाइड भी बोला जाता है, ठीक है। इसको जब रिएक्ट कराते हैं सेम रिएक्शन सेम होगा, बस देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा OCH3 को रिएक्ट कराएंगे इसके साथ RC डबल बॉन्ड OX। तो यहाँ से भी ऑर्थो से भी निकल सकता है और पैरा से भी निकल सकता है। अगर मान लो ऑर्थो से निकलता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ये भी वही एनहाइड्रस AlCl3 के बेस में होगा। तो यहाँ से ये जाएगा OCH3, देखो कहां से जुड़ेगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O से, तो इसको ऐसा लिखना C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R प्लस, और एक कहां पे जुड़ेगा, देखो OCH3 तो यहाँ पे रहेगा, C डबल बॉन्ड O फिर R। तो याद रखना जहां से बॉन्ड टूटता है बॉन्ड जुड़ेगा वहीं से। तो याद रखना इसको हम लोग एल्काइलेशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। इसको एसाइलेशन बोलते हैं, क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एसाइल क्लोराइड के साथ या एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। इसमें देखो हैलाइड बोला है, उसमें Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। तो इस चीज को याद रखना, फ्रेडल क्राफ्ट या तो एल्काइलेशन पूछेगा या तो एसाइलेशन पूछेगा, तो जो पूछेगा उसके हिसाब से लिख देना है। जैसे 10 नंबर पूछा है, सॉरी 10 नंबर दिया हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो हाइड्रोबोरेशन ये याद रखना एंटी मार्कोनिको रूल को फॉलो करता है, उसको करेगा एंटी मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनिको रूल क्या होता था, याद रखना लेस हाइड्रोजन और एक था मोर हाइड्रोजन। तो लेस हाइड्रोजन के पास हम लोग
हाइड्रोजन को भेजते हैं और दूसरा जो ग्रुप होगा यहाँ पे जैसे बी है तो बी को भेजेंगे। जैसे एग्जांपल अगर बात करते हैं, एक रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग BH3 के साथ, इसके प्रेजेंस में THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। जब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के प्रेजेंस में कराएंगे तो इसको जो ये जो BH3 है तो BH3 को ऐसे दिखा सकते हैं BH और ये H। अब देखो हम क्या बोले कि कम जो है इसको अगर बॉन्ड को तोड़ते हैं यहां से, ठीक है, ये जो OH है ये H किसके पास जाएगा, याद है ना लेस, ये चीज को याद रखना। तो लेस हाइड्रोजन किसके पास है, देखो इसके पास कम हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन जाके सपोर्ट करेगा उसको, याद रखना। तो ये हाइड्रोजन किसके पास आ जाएगा, इसके पास, और ये जो पूरा ग्रुप है वो किसके पास आ जाएगा, इसके पास। तो इसका जब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो CH3 उसके बाद क्या आ जाएगा CH2, उसके बाद बॉन्ड टूटा यहाँ से, उसके बाद क्या बना CH2, उसके बाद BH, देखो अभी भी दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। उसके बाद फिर से हम लोग रिएक्ट कराएंगे सेम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करता है तो फिर से हम लोग उसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो इसको लिख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसके साथ फिर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सेम चीज। तो अब देखो आप इसमें एक नहीं है, पूरा ग्रुप को मानना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ से बॉन्ड को तोड़ते हैं ये पूरा ग्रुप एक साथ आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है किसके पास जाएगा, इसके पास कम है इसके पास, और ये जो पूरा ग्रुप है वो किसके पास जाएगा, इसके पास। तो इसके जब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो लिख रहे हैं यहाँ से, देखो ये क्या है यहाँ पे CH3, उसके बाद क्या है यहाँ पे CH2, उसके बाद क्या है CH2 ये है, उसके बाद देखो B। इसी तरह से हम डायरेक्टली रिएक्शन कराते रहे दो मॉलिक्यूल के साथ, तो इधर भी एक आ जाएगा CH2 CH2 CH3, इधर भी और तो जोड़ दो CH2 CH2 CH3। देखो ये 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करता है, तो हम दो दिखाए, इसको दिखाने के बाद इसको रिएक्ट करा के 2 मॉलिक्यूल्स कर दिया, ठीक है। अब तो इसको जब फिर से रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, H2O2OH माइनस, याद रखना किसके साथ, H2O2OH माइनस अल्कलाइन मीडियम में। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो याद रखना ये 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा। तो यहां से बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो इसको एक OH दो, इसको एक OH दो, फिर उसी तरह से बॉन्ड तोड़ो यहाँ से, इसको एक OH दो, इसको एक OH दो, फिर यहां से बॉन्ड तोड़ो, इसको एक OH दो, ये जो है इसको एक OH दो और इसको एक OH दो। अब देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ से लिखना चालू करेंगे CH3, उसके बाद क्या है CH2, फिर CH2 और यहाँ पे कौन आ गया OH। उसी तरह से इधर का भी सेम लिखेंगे हम लोग, ये पूरा कंपाउंड आ जाएगा और ये भी एक, दोनों देखो सेम बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स क्या लिखेंगे CH3 CH2 CH2 और यहाँ से OH। तो लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और यहाँ से OH प्लस यहाँ से क्या निकला, देखो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को लिख सकते हैं H3 और BO3। तो बहुत टाइम में ना ये पूछता है इसका, ये शॉर्ट नोट भी आता है और एक एग्जांपल पूछता है। तो याद रखना एग्जांपल अगर वो दे पूछेगा तो इसको दे देना, और अगर शॉर्ट नोट पूछता है तो लिख लेना ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एल्कीन इज रिएक्ट विद डाइवोलेट। तो कभी कभार ना ये लिखा रहेगा, तो याद रखना ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, दोनों ही सेम होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल, इंपेरिकल क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब यहाँ से जितना कॉमन आ गया जो बच गया उसको बुलाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे है और ये इंपेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद लिखा डिसॉल्व इन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन टू फॉर्म एल्काइल बॉन्ड, ये जो बना ना ये कंपाउंड बोला जाता है। उसके बाद क्या है विद अल्कलाइन H2O2 टू फॉर्म अल्कोहल, ये जो बना ये अल्कोहल है। तो कभी अगर स्टेटमेंट आएगा तो इसको लिख लेना, अगर एग्जांपल पूछेगा तो इसको लिख लेना।
तो यहाँ तक था इसका इम्पोर्टेंट, जितना भी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जितना भी कंप्लीट द रिएक्शन पूछा जाता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब दी चैनल।